गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं किरण, सूरज स्कूल रेवाड़ी, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। बच्चों, आज मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज गद्य खंड का पाठ 5 एक कहानी यह भी का सार बताऊंगी, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। तो आप ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में एक 2 मंजिला मकान में पिता की बिगड़ी हुई मनस्थिति से शुरू हुई। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। वह संपन्न प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ वे समाज सेवा से भी जुड़े थे, परंतु उनके किसी अपने के द्वारा धोखे दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आ गए। अपने ज़माने के अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने के बाद जब उन्हें धन नहीं मिला तो सकारात्मकता घटती चली गई। वे बेहद क्रोधी, जिद्दी और शक्की हो गए। जब तक वे अपना गुस्सा लेखिका की बिन पढ़ी लिखी माँ पर उतारने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी उतार लेते, तब तक वो शांत नहीं होते। 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज़्यादा उनकी यादें नहीं थी। लेखिका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरे होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते थे, उन्हें नीचा दिखाते थे। इस हीनता की भावना ने उनमें विशेष बनने की अलग रुचि उत्पन्न की, परंतु लेखिका अनेक उपलब्धियां मिलने पर भी वह इससे उभर नहीं पाई। उनमें हीन भावना पैदा हो गई। बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के बाहर पढ़ने के लिए जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। पिता ने उन्हें रसोई घर में काम करने से मना किया तथा देश दुनिया का हालचाल जानने के लिए प्रेरित किया। जब कभी उनके घर में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां होती थी और उन लोगों में बहस चलती थी, तो लेखिका के पिता उन्हें वहां बैठा लेते थे और सुनने के लिए कहते थे, ताकि उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। सन 1946-47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालों, जुलूसों व भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेजों का बहिष्कार करने लगी। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकालने के लिए पिता को बुलाकर शिकायत की, तो वे क्रोधित होने की बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर अत्यंत खुश हुए। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने मित्र से सुनी, जिससे उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा, तो उनके पिता को बहुत गुस्सा आया। परंतु रात को जब यही बात उनके एक दूसरे अभिन्न मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा, तो लेखिका के पिता अत्यंत खुश हो गए और उनका गुस्सा शांत हो गया। सन 1947 के मई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 2-3 छात्राओं का प्रवेश 3rd ईयर में निषिद्ध कर दिया, परंतु लेखिका और उनकी सहेलियों ने बाहर भी उतना ही हुड़दंग मचाया कि आखिर उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश न कर पाई जितना आज़ादी की खुशी ने दी।
उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। तो बच्चों, इस तरह से लेखिका मन्नू भंडारी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने देश की सेवा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आप इसको ध्यान से समझना। ओके, बाय।